हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे नेटवर्क डेटा मॉडल, ईआर डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्क डेटा मॉडल। सबसे पहली बात, नेटवर्क मॉडल बनाया गया था हायरार्किकल डेटा मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, जैसे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नेटवर्क मॉडल में रिजॉल्व हो गई है। हायरार्किकल मॉडल में हमने देखा है था कि एक चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अवेलेबल है इसमें। अब नेटवर्क मॉडल को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका रूट नोड ए है एंड उसके चाइल्ड नोड्स है B1 एंड B2। सिमिलरली B1 एंड B2 के चाइल्ड नोड्स है C1, C2, C3, C4, C5, C6। और उसी तरह C2, C3, C4 के चाइल्ड नोड्स है D1, D2, D3, D4। इस डायग्राम में A रूट नोड है और बाकी सारे के सारे चाइल्ड नोड्स है। अब हम लोग C1 को देखें तो इसके दो पेरेंट नोड है, B1 एंड B2। उसी तरह D1 के पेरेंट नोड है C1 और C2 और D4 के पेरेंट नोड है C3 एंड C4। कि यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी हैंडल हो सकता है नेटवर्क मॉडल में। ये एक अपडेशन है नेटवर्क मॉडल में व्हेन कंपेयर्ड टू हायरार्किकल मॉडल। दोस्तों, नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके खुद के ड्रॉबैक्स नहीं है। ये मॉडल के सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉडल को मेंटेन करने में है। सारे रिलेशंस को सपोर्ट नहीं करता है नेटवर्क मॉडल, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इशू भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इशू के वजह से डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्रामर को डेटा स्ट्रक्चर की हाई नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कभी कभी। अब एक एग्जांपल देखते हैं नेटवर्क मॉडल का। तो एग्जांपल लेते हैं एक स्टोर का। बेसिकली स्टोर में तीन मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन। अब दो स्टोर के दो ऑपरेशंस क्या होंगे, आइटम ऑर्डर को सेल करना और आइटम्स के स्टॉक को मेंटेन करना। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है हमारे पास, ऑर्डर जो सेल है उसको उसके तीन पेरेंट है, कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन। मतलब यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। लेकिन यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप भी बन रहा है, जैसे स्टोर के दो चाइल्ड है, कस्टमर एंड सेल्स। तो ये वन और ये मैनी रिलेशनशिप हो गया। और रिवर्स भी हो रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशन भी बन रहा है। तो मतलब नेटवर्क मॉडल वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दोनों को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसने हायरार्किकल मॉडल के वो ड्रॉबैक को रिकवर कर लिया था। अब बात करते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल के एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस डेटा। डेटा को एक्सेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है ज़्यादा रिलेशनशिप टाइप सपोर्ट करता है। तीसरा है डेटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी ऑपरेशन। चौथा है डेटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन्ड है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो पूरे एप्लीकेशन में चेंजेस करना होगा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है जो कि ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है डेटा नेविगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी इसमें। तो दोस्तों, नेक्स्ट मॉडल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो दोस्तों, व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत वाइड एप्लीकेशंस है इस मॉडल के, क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रियल वर्ल्ड परसेप्शन पर बना होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन स्टोर होते हैं और इन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एंटिटीज बोलते हैं, और उनके बीच का रिलेशनशिप भी स्टोर करता है ये मॉडल में। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक पर्सन है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, एंटिटी। और उसके जितने बैंक अकाउंट्स है, एक या उससे ज़्यादा अकाउंट होंगे तो वो सारे उसके एंटिटीज हो जाएंगे। यार मॉडल क्या होता है समझाना। अब एंटिटीज क्या होता है ना कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को एंटिटीज बोलते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या है, जैसे कि समझ लीजिए एक अकाउंट है, तो अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस उस अकाउंट को डिफाइन करेंगे ना, तो उस चीज़ को हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे अकाउंट का। बेसिकली एट्रीब्यूट वो चीज़ होती है जो किसी एंटिटी या एंटिटी सेट को डिस्क्राइब करती है। उसी तरह से कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी भी कस्टमर एंटिटी सेट को एट्रीब्यूट्स है।
ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट हम लोग ईआर डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कीज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, यूनिक की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की, एग्जेट्रा एग्जेट्रा। और हम लोग उन सारे कीज़ को डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ईआर डायग्राम में एक यूनिक की होना चाहिए हर एंटिटी का, क्योंकि पॉसिबल है कि सेम एट्रीब्यूट रिपीट हो किसी एंटिटी का। एग्जाम्पल के लिए पॉसिबल है कि दो या दो से ज़्यादा कस्टमर्स के स्ट्रीट, सिटी, नेम या एड्रेस सेम हो। अब यूनिक की कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर अकाउंट नंबर, उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर। ये क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक होती है हर बंदे के लिए, तो ये यूनिक आईडी बन सकती है, यूनिक की बन सकती है उसके लिए। ईआर मॉडल में सारी एंटिटीज़ का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक में डिपॉजिटर जैसा रिलेशन बन जाता है कस्टमर का उसके सारे अकाउंट के थ्रू। मतलब अगर मेरा 5 अकाउंट है एक बैंक के अंदर, तो उस अकाउंट के थ्रू ब्रिज बनता है अकाउंट मेरा डिपॉजिटर का रिलेशन बनाने के लिए बैंक से। तो दोस्तों सेम टाइप के सारे एंटिटीज़ को एंटिटी सेट बोलते हैं और सेम टाइप के सारे रिलेशंस को रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ईआर मॉडल को पूरा स्ट्रक्चर ईआर डायग्राम के थ्रू क्रिएट करते हैं, जिसका बेसिक कंपोनेंट्स होता है रेक्टेंगल, एक्लिप्स, डायमंड, लाइंस। हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ लेबल ज़रूर होगा। मतलब कुछ कंपोनेंट यूज होंगे एंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए और कुछ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के दो कंस्ट्रेंट्स है। पहला है मैपिंग कार्डिनलिटीज़ और दूसरा है पार्टिसिपेशन कार्डिनलिटीज़। मैपिंग कार्डिनलिटीज़ क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप्स होते थे 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप्स। और पार्टिसिपेशन कार्डिनलिटीज़ में भी हम लोग इस सबको आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। दोस्तों अब बात करते हैं ईआर मॉडल के एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि ये रिलेशनल मॉडल से इंटीग्रेटेड होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तीसरा ये है कि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है और बहुत बेटर है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस को। तो कभी कभी क्या होता है ना कि डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों थर्ड मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल? सबसे पहली बात, रिलेशनल डेटा मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के डेटा या रिकॉर्ड्स को फिक्स फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इस मॉड्यूल में बहुत सारे टेबल्स का यूज़ करते हैं डेटा और उनके बीच का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हर टेबल के काफ़ी सारे कॉलम होते हैं और उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं जो कि सेम टेबल में रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टेबल में देखेंगे। तो दोस्तों इससे मतलब क्या है कि अगर एक टेबल है हमारे पास, तो उसमें दो कॉलम का सेम नाम नहीं होना चाहिए। मतलब दो कॉलम ऐसे नहीं होना चाहिए जिनका नाम कस्टमर नेम ही हो, नहीं तो उसमें रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब रिलेशनल मॉडल में हर टेबल में कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप का रिकॉर्ड स्टोर करते ही है। हर रिकॉर्ड टाइप एक फिक्स नंबर ऑफ फील्ड और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। हर कॉलम अपने रिकॉर्ड टाइप का एट्रीब्यूट को करस्पॉन्ड करेगा। मतलब नेम वाले सारे एट्रीब्यूट्स नेम कॉलम में फोन नंबर वाले, हर कॉलम अपने रिकॉर्ड टाइप के एट्रीब्यूट को करस्पॉन्ड करेगा। मतलब नेम वाले सारे एट्रीब्यूट नेम कॉलम में और फोन नंबर वाले सारे एट्रीब्यूट फोन नंबर कॉलम में, और इसी तरह बाकी सब भी एट्रीब्यूट स्टोर होंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में। अब रिलेशनल मॉडल लो लेवल डेटा को हाइड कर देता है डेवलपर्स और एंड यूजर्स से। तो दोस्तों क्योंकि रिलेशनल मॉडल में ईआर मॉडल से लो लेवल की एब्स्ट्रैक्शन होती है, इसलिए डेटाबेस मॉडलिंग का काम ईआर मॉडल के थ्रू ही करते हैं और बाद में उसे ट्रांसलेट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मॉडल में वो सारे स्कीमा कैरी करना पॉसिबल है। रिलेशनल मॉडल में वो सारे स्कीमा कैरी करना पॉसिबल होता है जहां पर डेटा डुप्लीकेशन प्रॉब्लम होती है। रिलेशनल मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, और मोस्टली आपको हर जगह यहाँ दिखेगा कि कहीं ना कहीं रिलेशनल मॉडल डेटाबेस को बनाने में इम्प्लीमेंट हुआ ही हुआ है। अब समझते हैं एग्जांपल का यूज़ करके। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम है मेरा कस्टमर टेबल, दूसरा कॉलम है मेरा अकाउंट टेबल, तीसरा कॉलम है मेरा डिपॉजिटर टेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर टेबल में मेरे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कस्टमर टेबल में मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी।
अकाउंट टेबल में इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, और डिपॉजिटर टेबल में इंफॉर्मेशन क्या है, और डिपॉजिटर टेबल में मेरे पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर। तो दोस्तों समझिए कि कभी क्वेरी रन हुई। अब देखते हैं कि क्वेरी रन कैसे होती है। अब एग्जांपल लेते हैं जोन्स का। समझिए कि मुझे जोन्स की बैंक बैलेंस चेक करना है, तो मैं क्वेरी लिख दूंगा जोन्स के बैंक बैलेंस फाइंड करने की। तो अब देखते हैं वो क्वेरी रन कैसे होगी। तो पहले क्या करेगा, कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम्स में से जोन्स को सिलेक्ट करेगा। तो उससे जोन्स मिल गया उसको। अब वो चेक करेगा उसकी कस्टमर आईडी क्या है, तो उसको कस्टमर आईडी मिल जाएगी। वो कस्टमर आईडी को पिक कर लेगा, होल्ड कर लेगा अपने पास। फिर नेक्स्ट वो कहाँ जाएगा, डिपॉजिटर टेबल में। तो डिपॉजिटर टेबल में चेक करेगा वो किस जोन्स की जो कस्टमर आईडी है वो डिपॉजिटर टेबल में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसके सामने का जो भी करस्पॉन्डिंग अकाउंट नंबर है उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, होल्ड कर लेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जोन्स का कस्टमर आईडी था 301426 और उसका कस्टमर आईडी यहाँ डिपॉजिटर टेबल में अवेलेबल है 301426। अब 301426 को करस्पॉन्डिंग अकाउंट नंबर क्या है, A102। तो अब क्वेरी है ना जो रन होगी प्रोसेसिंग, वो A102 को होल्ड कर लेगा अपने पास और जाएगा अकाउंट टेबल में और सर्च करेगा A102 है कि नहीं। उसको A102 मिल जाएगा और जो भी बैलेंस है उसको सिलेक्ट करेगा और आउटपुट में दे देगा। तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, 600 दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेटर एग्जांपल था ये। और क्वेरी इसी तरह ही रन होती है। और आप टेंशन मत लेना, आगे आने वाले वीडियोस में जहाँ मैं एसक्यूएल क्वेरीज के लिए वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको मैं एक एक क्वेरी अच्छे से रन करके दिखाऊंगा कैसे रन होती है मेमोरी में। अब आते हैं रिलेशनल मॉडल के एडवांटेजेस पर। तो सबसे पहला एडवांटेज है डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मैनिपुलेशन काफ़ी सिंपल है इसमें। दूसरा है स्ट्रक्चर भी इंडिपेंडेंट है। तीसरा है एडॉक क्वेरी कैपेबिलिटी, मतलब जो नीडफुल क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाती है इसमें। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस को दोस्तों। तो पहला डिसएडवांटेज है कि पॉसिबल है कि डिजाइनिंग पुअर हो और उसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन भी खराब हो जाए। दूसरा डिसएडवांटेज है डेटा कैलकुलेशन की लिमिटेशन। तीसरा डिसएडवांटेज है इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है रिलेशनल मॉडल में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों, ताकि आपको बाकी आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है टेक लिज जॉन्स। सब्सक्राइब का बटन यहाँ से दबाना दोस्तों।